हेलो एवरीवन, मैं हूँ चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, कल मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि आप लोग बताइए आज की वीडियो कौन सी है, और काफ़ी लोगों ने मुझे रिप्लाई दिया है, बट किसी ने भी एग्जैक्ट एक्यूरेट सही आंसर नहीं दिया है कि वो तीनों चीज़ें क्या चीज़ थी। बट हाँ, एक आंसर सही था कि राइस वाटर था। आई नो वो सबको पता है, तो आप लोगों ने इतना गैस किया उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ कि आज की वीडियो किस पर होने वाली है। आज की वीडियो है राइस वाटर एंड राइस, मतलब कि राइस वाटर बनाना बताऊंगी, राइस मिल्क बनाना बताऊंगी और राइस जेल बनाना बताऊंगी। ये आपके स्किन यानी कि फेस की स्किन और हेयर दोनों के लिए रेमेडी होगी, और इतनी अमेजिंग रेमेडी है कि आप एक मिनट भी स्किप मत करना और लास्ट तक पूरी वीडियो को देखना और समझना अच्छे से। अब यहाँ पर सबसे पहले मैंने चावल ले लिए हैं, एक छोटी कटोरी थी उतना चावल लिया है। आपके पास भी ये बासमती चावल है, आपके पास जो भी चावल है अच्छे प्योर चावल हो, पॉलिश वाले नहीं होनी चाहिए। पॉलिश वाले होते हैं ना, वो इतना ज़्यादा हमें वो उससे वो जो उसमें जितने भी मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो जो एकदम सादा चावल आता है ओरिजिनल वाला वो ले लीजिएगा, ठीक है। और अगर घर पे है चावल और पॉलिश वाले हैं तो उसको अच्छे से वॉश करिए चावल को। उसके बाद में ओवरनाइट के लिए रख दीजिए, मतलब भिगोने के लिए कम से कम 10 से 12 घंटे रख दीजिए। बट आप देखेंगे तो मैंने जो चावल रखे वो 24 घंटे रख दिए थे, मतलब कि ये पूरे दिन और पूरी रात रहा था। और उसके बाद में मॉर्निंग में मैंने इस वीडियो को बनाई थी, बट मैं डाल नहीं पाई। दूसरी वीडियो आपके पास कल जो हेयर वाली है वो आ गई थी, क्योंकि इसको मुझे कंप्लीट बनानी थी। तो 2 दिन से ये भीग ही रहा था, है ना। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये आपके बालों के लिए चावल क्या काम करता है, आपकी स्किन के लिए क्या करता है। आप सुनकर हैरान रह जाओगे, सीरियसली बता रही हूँ, इतना ज़्यादा अमेजिंग है, इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताना स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए, चावल जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे इनोसिटॉल कहते हैं, ठीक है, जो कि आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। यहाँ जो आप पिक देख रहे हो ना, ये चाइना में एक गाँव है, छोटा सा विलेज है, जहाँ की जितनी भी लेडीज़ है ना उनके सबके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं, क्योंकि वो राइस वाटर इस्तेमाल करती हैं अपने बालों को धोने के लिए। इतने ज़्यादा लंबे बाल हैं, बाहर से जो टूरिज्म है उनको देखने के लिए आते हैं। एंड वहाँ का जो विलेज का नाम हमारे गिनीज बुक में भी लिखा हुआ है, और वहाँ की मैक्सिमम जो हाइट है ना बालों की वो 6 फीट की, मतलब हेयर लेंथ है वहाँ की लेडीज़ की, क्योंकि वो राइस वाटर से ही अपने बालों को वॉश करती हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैंने आपको ये कुछ पिक्स दिखाई है इनकी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको भिगा देना है, ढक देना ऊपर से और रख दीजिएगा। अब आपने देखा, मैंने इसे ओपन करके मॉर्निंग में देखा है, तो 2 दिन के बाद में कुछ ये इस तरह से हुआ है। मतलब हल्का सा मुझे है ना 2 दिन तक मतलब रहा ना, तो हल्का सा इसमें आप देख रहे हो तो एक जेली जेली फॉर्म जैसा बन गया। मतलब 2 दिन तक रहेगा कोई चीज़, मतलब तो उसमें कैसा फॉर्म आएगा, जैसे हम बोलते हैं फर्मेंटेड जो राइस वाटर, वो बन चुका है ये फर्मेंटेड। क्योंकि अगर कम टाइम तक रहता है, ये 4-5 घंटे, तो नॉर्मल वाटर ही मिलता। बट मैंने इसे 2 दिन रखा तो ये फर्मेंटेड राइस वाटर हो गया है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है नॉर्मल वाटर से भी, ठीक है, जो आपकी स्किन और बालों के लिए। अब बात करते हैं कि ये आपके बालों को बहुत तेज़ी से मजबूत करता है। बालों में एक कंडीशनर लेकर आता है जो आपका नेचुरल चमक है ना उसको बनाए रखता है, बिल्कुल भी आपकी चमक है वो जाने नहीं देता है। एंड कंडीशनर अगर आपके पास मार्केट का कोई भी नहीं है तो आप बिल्कुल मत घबराओ, आप बस राइस वाटर से अपने हेयर वॉश करते रहो। आपके कितने भी फ्रेजी ड्राई हेयर हैं, मतलब झाड़ू जैसे बेजान वो हो गए हैं हेयर, तो भी उनमें जान आ जाएगी और बहुत ज़्यादा चमकने लगेंगे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इसे 15 दिन मेरे कहने पर करके देखो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आप इसे छोड़ ही नहीं पाएंगे। इतना अमेजिंग काम करता है, बालों की ग्रोथ करता है बहुत तेज़ी से, बालों को लंबा करता है, काला करता है, और सारी जितनी भी चमक है ना वो बालों के अंदर एज इट इज़ बनी रहती है। और हमें क्या चाहिए, यही चाहिए, आपको भी ये चाहिए, मुझे भी यही चाहिए। इसलिए क्योंकि आप जो राइस है उसके अंदर बहुत सारे, मतलब आप ये समझ लीजिए कि राइस के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो तो होता ही है, उसके अलावा भी इसमें है ना फेरुलिक एसिड होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है ये चावल, जिससे बहुत ज़्यादा हमारे जो हेयर हैं वो ये सारे, मतलब हमें हेल्दी हेयर मिलते हैं, हमारी स्कैल्प हेल्दी होती है। इसलिए आपको इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा तो मैंने इसे
वाटर को अलग कर लिया। ठीक है, मॉर्निंग में आपने जैसे मैंने इसमें जो वाटर था उसको पूरा निकाल लिया, तो ये हमारा नॉर्मल राइस वाटर हो गया। अब इसको कैसे यूज़ करना है ये अभी मैं आगे बताऊंगी आपको। ये हमारी एक रेसिपी मतलब तैयार हो गई। अभी हम सेकंड रेसिपी बना रहे हैं। अब हमें ये जो चावल है ना, जो कि एकदम सॉफ्ट हो चुके थे, क्योंकि अगर 24 घंटे तक चावल भीगा रहेगा तो कितना सॉफ्ट हो जाएगा, उसको ग्राइंडर में डाल लेना है पूरा चावल को अच्छे से, और आपको इसको ग्राइंड करना है। बट एक और इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा, अभी वो आप देखो क्या जाएगा। ठीक है, ये हम बना रहे हैं हमारा हेयर जेल, राइस हेयर जेल बन रहा है ये, और राइस वाटर है वो बन चुका है एंड राइस हेयर जेल बन रहा है। आगे मैं बताऊंगी कैसे इनको यूज़ करना है। मैंने टोटल 3 रेसिपी आपके साथ एक ही वीडियो में शेयर की है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। मतलब आप बार बार मेहनत नहीं करो, एक साथ हमें 3 चीज़ें मिल जाएगी। वो नहीं बोलते, कहावत है ना, एक पन दो काज, बट यहाँ एक पन 3 काज है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इसका। तो बस ये मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब थोड़ा सा पानी डालने के लिए हम सादा पानी नहीं लेंगे, हमारा इसी वाटर का, राइस वाटर का ही थोड़ा पानी लेंगे, ताकि अच्छे से ये ग्राइंड हो जाए और एक फाइन पेस्ट बन जाए। ठीक है, मैंने अभी वाटर ज़्यादा डाला है, क्यों डाला ये अभी बताऊँगी मैं आगे। इससे पहले मैं बताऊँगी कि अब आपको इसमें सेकेंड जो इन्ग्रीडियंट लेना है वो एलोवेरा लेना है। एलोवेरा प्लांट का ले लीजिए, घर में है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, मार्केट वाला वो लेकर 2 चम्मच डाल देना, बट यहाँ घर पर है तो वो बेस्ट रहेगा। और अभी आपने इसमें प्लेट में येलो येलो देखा था, वो इसके अंदर एक पदार्थ होता है जिसे हमें काम में नहीं लेना चाहिए और उसे वॉश कर लेना चाहिए, तो मैंने उसे हटा दिया, पूरा अच्छे से वॉश कर दिया है। ठीक है, तो बस इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके और इसका जितना भी जेल है वो स्पून की हेल्प से आप सारा जेल निकाल लीजिए। इसमें आप देखोगे मैं कैसे निकाल रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपको जेल पूरा बाहर निकाल लेना है। सभी में ऐसे करना है, क्योंकि एलोवेरा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके बालों के लिए। एलोवेरा में मौजूद होते हैं 20 मिनरल्स होते हैं, 12 विटामिन्स होते हैं, 18 अमीनो एसिड्स होते हैं और 200 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इतनी सारी गुडनेस होती है गाइस, तो सोचिए आप लोग के बाल कितने ज़्यादा अच्छे होंगे। इसलिए आप लोग ये इसको ज़रूर इंक्लूड करिए, क्योंकि हम राइस जेल बना रहे हैं तो एलोवेरा का होना तो बहुत ज़रूरी है, बिना एलोवेरा के जेल नहीं बनेगा ना। और आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियोज़ नहीं देखी, अभी तक मैं बहुत सारे जेल लेकर आ गई हूँ, अनियन जेल, जिंजर जेल, आंवला जेल एंड पटेटो जेल। ये वीडियोज़ नहीं देखी है गाइस तो जल्दी से देख लीजिए, बहुत ही अमेजिंग है ये सारी। अब देखिए यहाँ पर जो जेल था, एलोवेरा जेल, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एकदम लिक्विडी जो मैं इसमें डाल रही हूँ, ये इसमें मैंने मिल्क बनाया है, ये राइस मिल्क, यानी हमारी तीसरी रेमेडी बनकर तैयार हुई है, राइस मिल्क। इसको कैसे बनाया है, इसको जब मैंने आपको बोला था ना कि मैंने वाटर थोड़ा ज़्यादा डाला है, वो इसलिए ज़्यादा डाला था क्योंकि मुझे इसको मिल्क में पहले कन्वर्ट करना था। मिल्क में कैसे कन्वर्ट किया, मैंने ग्राइंडर को सिर्फ एक बार मिक्सी को चलाया और बंद कर दिया, तो वो एकदम वाटरी था, उसको मैंने बाहर निकाल लिया है, मतलब स्ट्रेनर से छान लिया। और बाकी का जो नीचे राइस था वो फिर मैंने ग्राइंड अच्छे से किया और उसका एक ये फाइन पेस्ट बनाया, जो कि आप देख रहे हैं। इसमें मैंने ऑलिव ऑयल 1 चम्मच डाला है, ताकि हम जब पैक हमारे बालों में लगाएंगे तो वो अच्छे से मॉइस्चर रहें, हमारे बाल एकदम अच्छे से सिल्की स्मूथ रहें, इसलिए हम इसमें ऑयल ऐड किया है। और ऑलिव ऑयल हमारे बालों में बहुत ही अच्छी कंडीशनर, चमक देता है, मॉइस्चराइज करता है, बालों को लंबा घना करता है। तो आपको आई होप ये सब समझ आई होगी मैंने तीनों रेमेडी को कैसे कैसे बनाई है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा राइस टोनर हो गया, राइस हेयर जेल हो गया एंड राइस मिल्क हो गया। अब इनको यूज़ कैसे करना है तीनों को, अब मैं आपको ये बताऊंगी। अब हम सबसे पहले राइस मिल्क की बात करते हैं। राइस मिल्क को आपको किसी भी कंटेनर में भरकर रख लेना है। ओवरनाइट जब आप सो रहे होंगे, बेड पे जाएंगे, तब फेस वॉश करने के बाद में कॉटन से इसे अपने पूरे फेस पर लगा लीजिएगा एंड ओवरनाइट लगा रहने दीजिए और सो जाइए। ये आपके स्किन को एक ग्लो लाकर देगा, आपकी स्किन पे से पिगमेंटेशन जाइए, डार्क स्पॉट है ना, डिसकलरेशन, सब कुछ हटाकर एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्किन देगा। तो यहाँ पर इसका ये यूज़ करेंगे हम। सेकेंड जो आप देख रहे हैं ये हमारा राइस टोनर, जिसे हमें बालों पर भी स्प्रे करना है एंड फेस पर एज ए टोनर लगाना है, जिससे हमारे ओपन पोर्स हैं वो सारे मिनिमाइज हो जाएं और फेस में एक ग्लो लेक आए और एक हमारा जो फेस है बहुत ज़्यादा टाइट होगा, स्किन टाइट बनेगी। तो ये आपको इस तरह से इसको टोनर को दोनों में यूज़ करना है, यानी हेयर पर भी एंड स्किन पर भी। ठीक है, एंड इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट पैक है उसे हम सिर्फ अपने हेयर पर एंड अपने पूरे फेस पर दोनों पे लगाएंगे, यानी ये तीनों चीज़ें हमारे फेस के लिए भी है और हमारे हेयर के लिए
भी है। आप ये मिल्क है, इसे फेस पर एंड अपने हेयर पर भी लगा सकते हो। नहाने जाओगे उससे आधे घंटे पहले इस मिल्क को पूरे बालों में अच्छे से लगा के छोड़ दो और फिर आप नहा लो। ये देखो मैंने इसे कंटेनर में डाल के रख दिया और इसमें मैंने आधा चम्मच बादाम का तेल डाला है, क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप कुछ मत डालना, और ड्राई है तो आप भी या तो विटामिन ई का कैप्सूल डाल लेना या ये डाल लीजिएगा। ठीक है, ये सब समझ आ गया है आपको। अब ये जो आप देख रहे हैं ये टोनर है, जो कि टोनर को मैं खाली बॉटल में भर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से फेस पे स्प्रे कर सकूँ एंड अपने पूरे स्कैल्प पे बालों में स्प्रे कर सकूँ। तो ये वाव की बॉटल है। वाव का जो टोनर मैंने यूज़ किया था वो पूरी ख़त्म हो चुकी थी, मैंने उसको वॉश करके और ये यूज़ कर रही हूँ मैं इसको। तो इसके अंदर टोनर जो है हमारा राइस टोनर वो पूरा मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो गाइज़ बस अब आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज़ वापस से पीछे जाइए, वीडियो को फिर से देख लेना ताकि आपको समझ आ जाए, और इसे ज़रूर बना लेना। आप ज़रूर 15-20 दिन इसे यूज़ करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपकी स्किन भी चमक जाएगी और आपके बाल भी चमक जाएंगे, हेयर फॉल कम हो जाएगा, सब चीज़ें बेस्ट आपको मिलने वाली है। क्योंकि इतनी ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्क किया है एंड आपके लिए मैं बहुत ही ऑसम रेमेडी ये लेकर आई हूँ, आई होप। और देखो इसमें कोई इंग्रेडिएंट आपको यूज़ ज़्यादा नहीं करने, सब आपके घर में, चावल भी घर में होंगे, एलोवेरा होगा ज़रूर, और नहीं हो तो मार्केट वाला थोड़ा सा ले लेना, बट आप इसे बना लेना। सिर्फ एक रेमेडी से देखो इतने सारी आपकी प्रॉब्लम्स दूर होने वाली है। अब देखिए सबसे पहले मैं फेस पे स्प्रे कर रही हूँ यही राइस टोनर, कितना ज़्यादा अच्छा है। हल्का हल्का डैप डैप करिए ताकि आपकी स्किन के अंदर ये पेनिट्रेट हो जाए और अच्छे से वर्क करे, आपकी स्किन को टाइट बनाए, ग्लो आए फेस पे। बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसको कंटिन्यू यूज़ करके। और दिन में 2-3 बार स्प्रे कर लेना, फ्रिज में रख लेना, ठीक है। और फिर फेस पे करना ठंडा ठंडा, जिससे हमारे पोर्स है ना वो जल्दी से ब्लॉक होंगे, और मतलब ब्लॉक इन द सेंस ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे, ठीक है। एंड फिर हम अब जो हेयर है हेयर के ऊपर करेंगे। हेयर पे ठंडा ठंडा मत करना, थोड़ी देर बाहर रख देना, रूम टेम्परेचर आ जाए, रूम टेम्परेचर पर तब जाकर आपको अपने हेयर पर इसे स्प्रे करना है। पूरी बालों पर, लेंथ पर, सब जगह लगा लीजिए, थोड़ा मसाज दे दीजिए और फिर 10-15-20 मिनट छोड़ देना इसको भी आप दिन में 2-3 बार स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ मतलब देखो मैंने 15 मिनट इसको रखा और उसके बाद में मॉर्निंग में मैंने ये वाला फिर पैक इसके ऊपर लगा लिया, ठीक है, टोनर के लगाने के बाद। अब इस पैक को पूरा अच्छे से अपनी स्कैल्प के ऊपर पहले लगाना है, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मैंने आपको इसके फ़ायदे बता दिए चावल के। एंड इसको पूरा अच्छे से लेंथ पर सब जगह लगाकर और आपको कम से कम 3 से 4 घंटे छोड़ देना है। मैंने तो 3 घंटे, आई थिंक 3-3.5 घंटे छोड़ दिया था इसको। उसके बाद में मैंने इसे वॉश किया था, मतलब मॉर्निंग में मैंने ये कल लगाया था, कल इन द सेंस मॉर्निंग में आप ये समझ लो मैंने 9 बजे के समथिंग लगा लिया था इसको। और उसके बाद में मैंने इसे 3 घंटे, 3.5 घंटे, मतलब ये समझ लो 12:30 के करीब, मैंने 12:30 या 1 बजे के करीब इसे वॉश कर लिया था। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा, अमेजिंग है। बाल बहुत सिल्की स्मूथ हो गए थे और मैंने शैम्पू नहीं किया, कंडीशनर कुछ नहीं किया था। और फिर अब इसको हमें नहीं करना है, नेक्स्ट डे करना है। अब जो बचा है ना, इसी पैक को हमने फेस पर भी लगाया है, क्योंकि हम फेस पर, नेक पर, सब जगह इसको लगा सकते हैं। आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, दोनों जगह ये ऑसम है, तो आप लोग ज़रूर करना। अब मैं आपको वॉश करना भी बता देती हूँ इसी वीडियो में, ताकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें आ जाएगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर नल के नीचे आपको बैठ के और अच्छे से ये सारा वापस से निकाल लेना है पूरा। और उसके बाद में मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगी हेयर डंग के लिए, वो आप आगे देखना। इसको अच्छे से वॉश कर लेना, सारे बालों से निकाल लेना। और हाँ, पेस्ट एकदम फाइन पेस्ट बनाना, बिल्कुल भी अगर आपका थोड़ा दरदरा पेस्ट बन गया तो वो जो चावल के दाने हैं ना वो आपके बालों में चिपक जाएंगे। वैसे तो हट जाते हैं, वो ईजिली पानी से निकल जाते हैं, बट फिर भी एक बार के लिए तो लग जाते हैं ना, इसलिए पेस्ट को एकदम फाइन पेस्ट बनाना। अब आपको हेयर डंग करने के लिए जो टोनर है ना, उसको मैंने पानी में डाला है और फिर आपको हेयर डंग कर लेना। आई होप गाइस आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी, तो लाइक ज़रूर करना। एंड फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो ज़रूर।